डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में आई टॉट यू 3 रूल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, नाउन कॉमन एरर रूल्स। नाउन के कॉमन एरर रूल्स 3 हमने स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग 4th रूल से अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द 4th रूल। चौथे रूल्स में भी हम कुछ खास नाउन्स की चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ नाउन्स। यहां पे भी हम कुछ खास नाउन्स की चर्चा करेंगे जिसके खास फीचर हैं। क्या फीचर है? ये ऐसे नाउन्स हैं दैट लुक प्लूरल। ये ऐसे नाउन हैं जो दिखते कैसे हैं? प्लूरल दिखते हैं। इसका मतलब दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, दे ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बट दे गिव सिंगुलर सेंस। और स्ट्राइकिंग बात यह है कि ये सेंस कैसा देते हैं? दे गिव सिंगुलर सेंस। और सिंगुलर सेंस देने की वजह से इनके साथ वर्ब जो लगाते हैं, दे टेक सिंगुलर वर्ब। अगर इनको सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया जाता है तो इनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। तो ऐसे खास नाउन्स की चर्चा हम अलग अलग सब टाइटल्स में स्टडी करेंगे, सब हेडिंग में स्टडी करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे ए, नेम्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स। नेम्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, civics, physics, economics, etc. Statistics. There are so many subjects, but कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में नहीं भी इन करते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया। तो जो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में इन करते हैं, इनके साथ वर्ब जो लगाएंगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और इनका फॉर्म हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे अगर हम कहें कि मैथमेटिक्स इज कंसेप्चुअल, तो मैथमेटिक्स के साथ हमने वर्ब इज कैसे लगाया? सिंगुलर लगाया। अब हम बी कैटेगरी ऑफ नाउन्स को ऐसे बी कैटेगरी ऑफ नाउन्स को देखेंगे। नेम्स ऑफ सम डिजीजेस। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज, एटसेट्रा। तो जब इनको भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सी कैटेगरी ऑफ नाउन्स को देखिए। नेम्स ऑफ सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेम्स ऑफ सम गेम्स और स्पोर्ट्स। कुछ ऐसे खेल हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ऑब्वियसली क्रिकेट इन सिंगुलर फॉर्म, हॉकी इन सिंगुलर फॉर्म, बट देयर आर सम गेम्स दैट एंड इन प्लूरल फॉर्म। आई एम गोइंग टू राइट देयर एग्जाम्पल। जैसे बिलियर्ड्स हो गया, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, डार्ट्स, डोमिनोज, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे गेम्स हो गए जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। सी कैटेगरी के बाद अगला हम कैटेगरी देखेंगे डी कैटेगरी। तो इनको मैं इरेज करता हूं और उसके बाद डी कैटेगरी लिखने जा रहा हूं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डी कैटेगरी में हम देखेंगे टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स और प्लेज। कुछ ऐसी किताबें हैं या कुछ ऐसी फिल्में हैं या कुछ ऐसे नाटक हैं जिनका टाइटल प्लूरल होता है, लेकिन उनके टाइटल प्लूरल होने के बावजूद भी
चूंकि वो एक ही किताब, एक ही फिल्म, एक ही नाटक को रेफर करते हैं, उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। जैसे मैं एक बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। ये एक ऐसी मूवी है जिसका टाइटल प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे हम? सिंगुलर लगाएंगे ऑब्वियसली। उस तरह एक बुक का मैं नाम लिख रहा हूं, अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स। तो कोई भी बुक का टाइटल प्लूरल हो, फिल्म का टाइटल प्लूरल हो, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ई कैटेगरी। ई कैटेगरी में बात करेंगे हम नेम्स ऑफ सम कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। नेम्स ऑफ सम कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका टाइटल प्लूरल होता है, उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, पहला मैं लिख रहा हूं द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स। द फिलीपींस। द सेशल्स। द मालदीव्स, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जो प्लूरल फॉर्म से एंड करते हैं। और एक यहां पे मैं एक और इंफॉर्मेशन यहां पे ऐड कर दूं, जिन देशों के नाम प्लूरल फॉर्म से एंड करते हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर किया जाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशन का दे रहा हूं, देखिए यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नाउ द लास्ट कैटेगरी अंडर फोर्थ रूल विल सी। इस चौथे रूल के अंदर अंतिम कैटेगरी जो है एफ कैटेगरी देखेंगे हम लोग। इसको हम मिसलेनियस नाउन्स के रूप में स्टडी करेंगे। मिसलेनियस नाउन्स के अंदर यहां पे भी मैं कुछ ऐसे नाउन्स लिखने जा रहा हूं जो कि दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते एक्चुअली सिंगुलर हैं, और इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसलिए यू कैन नोट इट डाउन। न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, समन्स, singles, samples, gallows, semantics, crossroads, molasses। तो ये ऐसे 10 नाउन हैं, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, समन्स, सिंगल्स, सैम्बल्स, गैलोस, सिमेंटिक्स, क्रॉसरूट्स एंड मोलासेस, जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये सेंस सिंगुलर देते हैं, इसलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चौथे रूल में 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि इनका फॉर्म हमेशा प्लूरल रखना है। अगर इनका सिंगुलर फॉर्म करके कहीं लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। और फॉर्म इनका प्लूरल रखना है लेकिन ये सेंस सिंगुलर देते हैं, इसलिए सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, समन्स हैव बीन इशूड फॉर हिज रिलीज, तो समन्स प्लूरल दिख ही रहा है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगा ही हुआ है। सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, बट सेंटेंस इज इनकरेक्ट। समन्स इज कंसिडर्ड सिंगुलर, इसलिए हैव को काट के हम हैज कर देंगे। तो ये मिस्टेक जो है वर्ब के आधारित है। कभी कभी फॉर्म पे आधारित मिस्टेक भी दिया जा सकता है। तो फॉर्म पे आधारित एक मिस्टेक मैं लिख रहा हूं, देखिए, इंडिया हैव मेड 500 runs in the first inning.
तो यहां पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंडिया है। आमतौर पे कंट्री के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स के सेंस में उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो इंडिया के साथ हैव यहां बिल्कुल करेक्ट है। आपको गलत लग रहा होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे मिस्टेक कहां है कि सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है इन द फर्स्ट इनिंग। इनिंग होता ही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। इनिंग को काट के हम इनिंग्स करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ रूल के अंदर जितने भी नाउन हैं उनके दोनों एस्पेक्ट को ध्यान देना, उनके फॉर्म को भी और उनके सेंस को भी। उनका फॉर्म हमेशा प्लूरल रखेंगे और उनके सेंस सिंगुलर सेंस के हिसाब से वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। तो ये आपका हो गया चौथा रूल। पांचवा रूल देखिए, लेट्स सी द फिफ्थ रूल। यहां पे भी हम कुछ विशेष नाउन्स की चर्चा कर रहे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये जो है सेंस जो देते हैं ये प्लूरल सेंस देते हैं, यानी कि ये दिखते भी प्लूरल हैं और सेंस भी प्लूरल देते हैं। और जब सेंस प्लूरल देते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो पांचवा कैटेगरी ऑफ नाउन्स हैं ये चौथे से कंप्लीटली डिफरेंट है। एक एस्पेक्ट में सिमिलर है कि उन दोनों का फॉर्म प्लूरल होता है, लेकिन यहां पे इस कैटेगरी ऑफ नाउन जितने भी नाउन्स होंगे इसमें सेंस भी प्लूरल होगा और फॉर्म भी प्लूरल होगा। तो इसको भी हम ABCD करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कैटेगरी ऑफ नाउन्स इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम ड्रेस एंड गारमेंट्स। ड्रेस एंड गारमेंट्स कुछ ऐसी चीजें जो हम पहनते हैं उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको देखिए। जीन्स, जीन्स इज वेरी पॉपुलर। जीन्स को कभी जीन नहीं कहते हैं। उसी तरह पैंट्स, पैंट्स को आमतौर पे हम पैंट बोल देते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। पैंट एक वर्ब है। पैंट का मतलब होता है हांफना, टू ब्रीथ हैविली, दैट इज इनकरेक्ट। हमेशा पैंट्स कहेंगे। और छोटे पैंट्स जो हमारे छोटे पैंट्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट्स कहते हैं। अगर शॉर्ट्स को शॉर्ट लिख दीजिएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, जैसे ब्लूमर्स हो गया। ब्लूमर्स का मतलब सलवार होता है। उसी तरह ट्राउजर्स हो गया। उसी तरह पैंटलून्स हो गया। शूज हो गया। शॉक्स हो गया। स्टॉकिंग्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे ड्रेस एंड गारमेंट्स हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सेट्रा। जैसे मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं कि ट्राउजर इज वेरी कंफर्टेबल, ट्राउजर इज वेरी कंफर्टेबल, द सेंटेंस साउंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले इसमें तो ट्राउजर होगा ही नहीं। ट्राउजर को काट के हम ट्राउजर्स करेंगे और यहां इज को काट के आर कर देंगे, यानी फॉर्म से भी रिलेटेड मिस्टेक है और वर्ब से भी रिलेटेड मिस्टेक है। तो पांचों के अंदर ए कैटेगरी ड्रेस एंड गारमेंट्स हमने देख ली। अब जरा बी कैटेगरी देखते हैं। टेक अ लुक एट द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में हम चर्चा करेंगे कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहां पे मैं कुछ खास ऐसे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा कर रहा हूं जो दो इक्वल पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो दो इक्वल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ऐसे प्लूरल्स को हम समेशन प्लूरल कहते हैं। दे आर कॉल्ड समेशन प्लूरल, समेशन प्लूरल्स। अब ऐसे कैसे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट है जो दो एक जैसे पार्ट से मिलकर बने होते हैं? लेट अस सी। मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं सीजर्स का। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। आपने देखा होगा कैंची दो इक्वल पार्ट से मिलकर बना होता है जिसको बीच में ज्वाइन किया रहता है। उसी तरह प्लायर्स, सबके घर में प्लास होगा, प्लास भी दो इक्वल पार्ट को मिला के बनाते हैं। उसी तरह पिंसर्स पिंसर्स का मतलब होता है सरसी। टोंग्स, चिमटा। फेटर्स, हथकड़ी।
बेलोज। बेलोज का मतलब होता है धौंकनी। उसी तरह जो चश्मा लोग पहनते हैं उसको स्पेक्टेकल्स कहते हैं। जैसे मैंने भी पहन रखा है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स के लिए एक और टर्म है ग्लासेस। अगर आपका चश्मा धूप वाला है तो उसको हम कहेंगे गॉगल्स। क्या गॉगल कहते हैं? दे आर कॉल्ड गॉगल्स। उसी तरह बाइनोकुलर्स। तो ये कुछ ऐसे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दो इक्वल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, और ऐसे दो इक्वल पार्ट से मिलकर बने हुए टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट को समेशल प्लूरल के अंदर रखा जाता है। अब हम सी कैटेगरी ऑफ ऐसे नाउन्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी द सी कैटेगरी ऑफ नाउन्स। आई एम गोइंग टू रीरेज इट। छठा सी कैटेगरी देखते हैं हम लोग। सी कैटेगरी में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी की, ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, या ऐसे बॉडी ऑर्गन्स की बात करेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखे जाते हैं। हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि जोड़े में पाए जाते हैं। उनका एक का चर्चा करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म, और दोनों का चर्चा करेंगे तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक आंख की तो आई कहेंगे, दोनों आंख की बात करेंगे तो टू आईज कहेंगे। उसी तरह एक हाथ की बात करेंगे तो वन हैंड, और दोनों हाथ की बात करेंगे टू हैंड्स। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स को कभी भी इंटेस्टाइन नहीं कहेंगे। हालांकि अगर इसके दोनों पार्ट को अलग अलग बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम बोल सकते हैं। लेकिन जब इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इंटेस्टाइन नहीं कहेंगे, इंटेस्टाइन्स कहेंगे। इंटेस्टाइन्स के लिए दो और टर्म्स है, बोल्स या एंट्रेल्स। इन तीनों का मतलब आते ही होता है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। उसी तरह लंग्स। लंग्स को लंग नहीं लिखते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। उसी तरह जेनाइटल्स, जननांग जिसको कहते हैं। उसी तरह बाइसेप्स, ये भी प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। पांचवा कैटेगरी में लास्ट जो सब रूल है उसको जरा देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए डी का। डी में यहां पे हम फिर चर्चा करेंगे मिसलेनियस नाउन्स की। तो ऐसे सारे नाउन्स जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको प्लूरेलिया टैंटा कहते हैं। दे आर कॉल्ड प्लूरेलिया टैंटा। इसका सिंगुलर टैंटम होता है, तो टैंटम का प्लूरल टैंटा हो गया। तो प्लूरेलिया टैंटा के अंदर वो सारे नाउन्स आ जाएंगे जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं यहां पे, एल्म्स। एल्म्स का मतलब होता है भीख, हमेशा एल्म्स के रूप में इसको लिखा जाता है। उसी तरह आर्काइव्स, आर्काइव्स। उसी तरह एनल्स। उसी तरह थैंक्स। अगर थैंक लिखिएगा तो वो वर्ब हो जाएगा, थैंक्स इज नाउन। उसी तरह स्टडीज, अगर सिर्फ स्टडी लिखेंगे तो वो वर्ब हो जाएगा, स्टडीज इज नाउन। उसी तरह सराउंडिंग्स लिखते हैं, अगर सराउंडिंग लिखेगा तो सराउंड का भी फुर हो जाएगा, वो नाउन के रूप में काम नहीं करेगा। सराउंडिंग्स का मतलब आस पास का परिवेश। उसी तरह प्रीमिसेस, प्रीमाइस का मतलब प्रस्तावना हो जाएगा, प्रीमिसेस का मतलब किसी भी बिल्डिंग के आसपास का पूरा क्षेत्र या घेरा। उसी तरह ग्रीन, ग्रीन इज एडजेक्टिव। जब ग्रीन्स कह देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हरी सब्जियां, साग सब्जियों को ग्रीन्स कहेंगे। उसी तरह इडिबल्स, इडिबल एडजेक्टिव है लेकिन इडिबल्स कह दीजिएगा तो खाने योग्य वस्तुएं हो जाएगा, नाउन के रूप में यूज हुआ जाए। उसी तरह देखिए अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स को कभी भी अपस्टेयर नहीं कहेंगे। उसी तरह डाउन स्टेयर्स,
उसी तरह इसको देखिए, मूवेबल, अगर मूवेबल लिखेगा तो वे एडजेक्टिव हो जाएगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, मूवेबल्स। मूवेबल्स का मतलब वो सारी चीजें, वो सारा आपका धन संपत्ति जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं या ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उसी तरह इमूवेबल्स, तो इस कैटेगरी में जितने भी नाउन आएंगे उनको प्लुरेरिया टेंटा के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से हम 5th रूल को ABCD के रूप में स्टडी करेंगे। तो आज हमने 2 रूल स्टडी किया, रूल 4 एंड रूल 5। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।